राधे राधे ऑल ऑफ यू। लास्ट टर्म पे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस ट्राई किए थे। टोटल मैंने आपको पहले भी बताया है, टोटल 5 टाइप के वो है हमारे पास मेथड्स। ठीक है, पहला बताया था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, दोनों के क्वेश्चंस करा दिए। टॉपिक नंबर 3 आ गया सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर मैंने लास्ट टर्न पर, लास्ट वाली वीडियो में 2 क्वेश्चन करवा दिए थे। आगे के क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिएगा जरा। लास्ट टर्न पे जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो 10 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। मैं यहाँ पर शॉर्ट समरी में लिख देता हूँ क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन होगा प्रॉपरली आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पर्ल और रूबी 2 पार्टनर हैं। पर्ल एंड रूबी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कंबाइंड कैपिटल ऑफ 250। विद अ कंबाइंड कैपिटल ऑफ 250। पर्ल और रूबी 2 पार्टनर हैं जिनकी कंबाइंड कैपिटल दे रखी 2,50,000 की। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मुझे क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मैं कैसे निकालूंगा। मान के चलिए ए और बी 2 पार्टनर है। ए और बी 2 पार्टनर हैं और इसकी 1 लाख रुपए की कैपिटल है और इसकी 2 लाख रुपए की कैपिटल है। ठीक है, अब मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है और मुझे केवल ये 2 चीजें ही दे रखी हैं और कुछ मुझे दे नहीं रखा। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों की कैपिटल को जोड़ लूंगा। 1 लाख प्लस 2 लाख तो टोटल कितना आ गया, 3 लाख रुपए। ये मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें सेपरेट कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर देते हो तो भी ठीक, नहीं देते तो भी ठीक। हमें तो टोटल कैपिटल चाहिए कि टोटल कैपिटल कितनी थी, टोटल रिजर्व्स कितने थे ये बता दो, तो हम अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लें। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको सेपरेट कैपिटल नहीं दे रखी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली सेपरेट के बाद भी हमें कंबाइंड ही करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है कि कंबाइंड कैपिटल दे रखी है। क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है कि कंबाइंड कैपिटल दे रखी है, तो मैं उसी कैपिटल को कंसीडर कर लूंगा। तो यहां लिखा हुआ है कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल। पर्ल और रूबी 2 पार्टनर थे। मुझे पार्टनर के नाम से कोई लेना देना नहीं है, मैं उनके नाम यहां पर नहीं लिख रहा, भाड़ में जाएं। ठीक है, 2.5 लाख रुपए की कंबाइंड कैपिटल है दोनों पार्टनर की। इसके बाद कह रहा है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR दे रखा है आपको 10% पर एनम का। प्रॉफिट दे रखे हैं 4 साल के, लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। ठीक है, ईयर्स मैं इसी के साथ सॉल्यूशन भी करता जा रहा हूं, है ना। ये मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। ईयर्स दे रखे हैं 2019, 20, 2021, 21, 22 और 22, 23। ये हमें दे रखे हैं ईयर्स। अमाउंट दे रखा है प्रॉफिट ऑफ लॉस, जो भी है हमारा प्रॉफिट दे रखा है हमें। प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं, 35,000 के, 25,000 रुपीज के, 32,000 रुपीज के और 33,000 रुपीज के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 22-23 वॉज ओवर वैल्यूड बाई 5,000। अब ये वाला टॉपिक ध्यान से सुनिएगा। कहता है 22-23 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या कर रखा है, ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड है 5,000 रुपीज से। मैं आपको पूरा टॉपिक सिखा रहा हूं, पूरा टॉपिक बताता हूं कि इस क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, है ना। इस क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो रहा है या फिर अंडर वैल्यूएशन हो रहा है, उनका इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्लोजिंग स्टॉक आता कहां है। भैया हम गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं और गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स की जरूरत पड़ती है। और आपको पता होना चाहिए हम लोग प्रॉफिट निकालते कहां से हैं। हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं P&L अकाउंट में से। जो P&L अकाउंट का जो NP नेट प्रॉफिट होता है वही तो हमारे ये वाले प्रॉफिट होते हैं। लेकिन P&L बनाने से पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट भी तो बनाते हैं। 11th में अगर आपने सीखा हो तो आपको पता होगा
ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं हम। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर P&L अकाउंट बनाते हैं। जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट होता है उसको कहते हैं जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। जो ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट होता है उसको कहते हैं जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ये जीपी ही P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ये जो जीपी है ना, वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और उसकी हेल्प से एनपी निकलता है। मतलब शुरुआत कौन करता है? जीपी शुरुआत करता है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते कैसे थे हम लोग। मैं आपको बताता हूं ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे है। देखिएगा जरा, मैं केवल जितने ट्रांजैक्शन जरूरी हैं उतने ही लिख रहा हूं, मैं सारे ट्रांजैक्शन नहीं लिख रहा। मान के चलिए ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब मैं आपको ओरिजिनल कंडीशन बता रहा हूं कि अगर ओरिजिनल कंडीशन होती तो क्या होता। मान के चलिए यहां पर हो गई मेरी सेल्स, बाई सेल्स। सेल्स है मेरी, मान लीजिए 10,000 रुपीज की। सेल्स कितनी है मेरी? 10,000 रुपीज की। यहां लिखा हुआ है टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। मान लीजिए 2,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और यहां पर मैंने दिखा दिया टू परचेज, परचेज दिखा दिया मैंने 5,000 रुपए का और यहां दिखा दिया बाई क्लोजिंग स्टॉक। आप 11th में चलिए, 11th वाले टॉपिक को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। जिसको 11th अच्छे से आती होगी वही 12th अच्छे से कर पाएगा, और नहीं भी आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टॉपिक में जितनी जरूरत है मैं उतना तो आपको बता ही रहा हूं, ठीक है। मान के चलिए यहां पर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 3,000 रुपए का। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इतना डीप में मुझे नहीं लगता कोई बताएगा आपको। जो हमारी कंडीशन निकली वो क्या निकली? 10 और 3 13,000 रुपए क्रेडिट का टोटल है। डेबिट का टोटल कितना है? 7,000 रुपीज, 7,000 रुपीज। तो यहां पर आ जाएगा 13,000 और यहां आ जाएगा 2GP 6,000 रुपए का। ये हमारी ओरिजिनल कंडीशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारी ओरिजिनल कंडीशन है। 6,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया, मतलब ये हमारा सही है। अब मैं करता हूं इसके अंदर बेईमानी। अब मैं बनाता हूं केस नंबर 1, जहां पर मैं करूंगा क्लोजिंग स्टॉक का, जहां पर मैं करूंगा क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन। जब मैं क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन करूंगा तब क्या होगा? मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक को 1,000 रुपए से ओवर वैल्यू किया है। मैंने क्लोजिंग स्टॉक को 1,000 रुपए से ओवर वैल्यू किया है, तो आप मुझे कंडीशन देखिए और मुझे बताइए क्या होगा। कंडीशन देखिए और मुझे बताइए क्या होगा। ट्रेडिंग अकाउंट यहां पर दिखा दिया मैंने, बाई सेल्स 10,000 रुपए की। अब मैंने क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक, मैंने क्लोजिंग स्टॉक के साथ क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक पहले से ही 3,000 का था, 1,000 रुपए से ओवर वैल्यू कर दिया। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो जाएगा? 4,000 रुपए का। बाकी सब मैंने एज इट इज छोड़ दिए। ओपनिंग स्टॉक, परचेज 2,000 रुपए का, 5,000 रुपए का। अब यहां पर मेरा जीपी आएगा तो कितना आएगा जीपी? ये हमारी देखने वाली बात है। 10 और 4 14, 14,000 रुपीज क्रेडिट का टोटल आ गया, 14,000 रुपीज डेबिट का टोटल आ गया। अब उसमें से 7,000 रुपीज जाएगा तो 7,000 रुपए इधर आ जाएगा। देखिए ये ओरिजिनल कंडीशन है और ये बेईमानी वाली कंडीशन है, जहां पर मैंने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रखा है 1,000 रुपए से। क्लोजिंग स्टॉक को मैंने ओवर वैल्यू मतलब ज्यादा वैल्यू पर दिखा दिया, 1,000 ज्यादा पर दिखाया है। दैट मीन्स 3,000 का क्लोजिंग स्टॉक 4,000 पे दिखा रखा है मैंने। तो क्रेडिट साइड में 14,000 रुपए आ गए, डेबिट साइड में 7 के साथ ही थे, तो मेरा जो प्रॉफिट आ गया वो 7,000 रुपए का आ गया। अब आप देखो एक्चुअल प्रॉफिट कितना था मेरा? 6,000 का, लेकिन ओवर वैल्यूएशन करने से मेरा प्रॉफिट 1,000 रुपए से बढ़ गया। यही तो गलती है। इसको हमें क्या करना है? सही करना है। इसको हमें क्या करना है? सही करना है। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू किया है उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, दिख रहा होगा आपको। तो सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस। ये हो गया करंट ईयर का ट्रीटमेंट। करंट ईयर का क्या मतलब है मैं बता दूं। यहां पर कह रहा है 22 और 23 का जो क्लोजिंग स्टॉक है ओवर वैल्यू का रखा है 5,000 से। तो ये जो 22 और 23 वाला साल है ये हो गया मेरा करंट ईयर। क्या हो जाएगा?
करंट ईयर। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है तो उससे प्रॉफिट हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इनकम वाली साइड में लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। इनकम बढ़ जाएगी, सही करने के लिए आपको इनकम को कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 22 और 23 के प्रॉफिट को बढ़ा रहा है तो आप 22 और 23 के प्रॉफिट को कम करोगे। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक 22 और 23 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो यही 23 और 24 का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, आज इस साल के अंत में कोई माल बिकने से रह गया, उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं क्या? उसको नाली में ले जाकर के फेंक देंगे? अगले साल लेकर के आएंगे बेचने के लिए, है ना? नाली में तो नहीं फेंक देंगे, या किसी को दान में दे देंगे, ले जाओ भैया ले जाओ, है नहीं चाहिए ये माल, अब साल खत्म हो गया, पुराना माल नहीं बेचते हैं, ले जाता हूं, नहीं चाहिए, बाहर में गया। ऐसा तो करेंगे नहीं भैया, पैसा लगा है उसके अंदर, उसको यूज करेंगे, अगले साल बेचेंगे उसको। तो वो जो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी होता है। तो अगर करंट ईयर में आपका प्रॉफिट बढ़ गया है तो करंट ईयर में तो हम लोग उसको माइनस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर में ये ओपनिंग स्टॉक बन गया और ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड एक्सपेंसेस वाली साइड में आता है, तो वो भरी हुई वैल्यू अब एक्सपेंसेस को बढ़ाने का प्रयास करेगी नेक्स्ट ईयर में, तो हमें उससे हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, तो आपको नेक्स्ट ईयर में उसको जोड़ना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर मैं समरी बनाऊं तो ओवर वैल्यूएशन के केस में जो करंट ईयर वाला होता है उसमें तो हम लोग माइनस करते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। बस अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो इसके अगले वाला टॉपिक तो बहुत आसान हो जाएगा। अंडर वैल्यूएशन में इसका उल्टा करते हैं। अंडर वैल्यूएशन में क्या करेंगे हम लोग, इसका उल्टा करते हैं। करंट ईयर में क्या करेंगे, करंट ईयर में तो प्लस करेंगे और नेक्स्ट ईयर में हम लोग माइनस करेंगे। ये आपको समझना है, और मैंने इतना बड़ा एग्जांपल दिया, आपको समझ में आ गया होगा होपफुली कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो ओवर वैल्यूएशन के केस में करंट ईयर में तो हम लोग माइनस करेंगे और नेक्स्ट ईयर में हम लोग प्लस करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा वो देखिए। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 22 और 23 का जो क्लोजिंग स्टॉक है ओवर वैल्यू है। ठीक है, 22 और 23 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है। ओवर वैल्यूएशन के केस में करंट ईयर में माइनस करते हैं प्रॉफिट को 5,000 रुपए से। ओवर वैल्यूएशन है 22-23 का प्रॉफिट, ये रहा 22 और 23। तो हम लोग यहां पर एडजस्टमेंट शो करेंगे। एडजस्टमेंट्स क्या करेंगे हम लोग, ओवर वैल्यूएशन के केस में करंट ईयर में माइनस होगा, माइनस कर देंगे 5,000। अब मैंने आपको क्या बताया, करंट ईयर में माइनस होगा, नेक्स्ट ईयर में प्लस होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में नेक्स्ट ईयर दे ही नहीं रखा है तो कुछ नहीं करेंगे। अगर नेक्स्ट ईयर होता तो ये 5,000 रुपए नेक्स्ट ईयर में हम लोग जोड़ देते, है ना? ये याद रखना है आपको। क्यों? क्योंकि हमारा 22 और 23 वाला साल जो था लास्ट ईयर है। अगर इसके बाद वाला भी कोई साल होता ना तो उसमें फिर मैं ये ट्रीटमेंट भी करता। आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, मैं आपको दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने आपको पूरा टॉपिक अभी बता दिया कि आगे क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां क्यों नहीं किया है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट दे नहीं रखा। जब नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट दे नहीं रखा तो नेक्स्ट ईयर वाले में प्लस करूं कहां से, इसीलिए मैंने केवल करंट ईयर का कर करके छोड़ दिया। ठीक है, अब कह रहा है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन अ 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 4 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। बस और कुछ नहीं दे रखा है, तो यहां डैश 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 छोड़ दिया हमने। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग सबसे पहले। एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग। ये एज इट इज 35,000, 25,000, 32,000 और 33 में से 5,000 जाएगा तो 28,000 रुपीज बचेगा। अब हमें इसका निकालना है टोटल। 3 और 2 5 6, 60,000 और 60, एक 20 हो गया 120। अब निकाल रहे हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल द ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 1,20,000 डिवाइड बाय 4, 30,000 रुपीज आ गया।
कितना आ गया 30,000 रुपीज। ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, यही कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी, इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 2,50,000 इंटू 10%, ये हो जाएगा 25,000 रुपीज। अब क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 25,000, 5,000 रुपीज का क्या आ गया मेरा सुपर प्रॉफिट। अब निकालते हैं गुडविल, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 3 ईयर्स परचेज, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 रुपीज हमारी गुडविल आ जाएगी। दैट्स ऑल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। देख लीजिएगा जरा ध्यान से, मैंने आपको जो टॉपिक बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बता दूं 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो गलती करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन वाले केस में, असेट में दिखाना होता है, हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, लाइक ट्रैवलिंग और रिपेयर वगैरह। रिपेयर और ट्रैवलिंग में दिखाना होता है, असेट मान लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और ये ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन, ये 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फेक क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको डीप में सारा टॉपिक बता दिया। आप चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, होपफुली पूरा विजिबल होगा आपको। मैं साइड हट गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द होम डिपोट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर इज 54,000 पर ईयर। एवरेज नेट प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 54,000 रुपीज का। क्वेश्चन नंबर 12, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 54,000 रुपीज का। एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड दे रखी है 3 लाख की। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 3 लाख रुपीस की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। मैनेजमेंट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 9,000 रुपीज पर एनम। मैनेजमेंट कॉस्ट दे रखी है एक 9,000 रुपीज पर एनम, एंड इज टू बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंसेस। कहता है ये जो मैनेजमेंट कॉस्ट है आपको इसको एक्सपेंसेस मानना है। दैट मीन्स आपने इसको पहले एक्सपेंसेस नहीं माना था और इसको कंसीडर किए बिना आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया है। हर साल में आपको मैनेजमेंट कॉस्ट एज ए एक्सपेंसेस माननी है 9,000 रुपीज पर एनम की, और आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब आपको अपने प्रॉफिट में से कम करना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। 2 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 2 years। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले निकाला मैंने नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 3 लाख इंटू 10%, ये आ गया 30,000 रुपीज। अब एवरेज प्रॉफिट तो ये दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट तो ये दे रखा है। मैनेजमेंट कॉस्ट अगर मैं इसकी माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो मैं निकाल रहा हूं यहां पर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। मतलब अगर हम कोई एडजस्टमेंट करने के बाद एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो उसको एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। 54,000 रुपीज में से 9,000 रुपीज माइनस कर दूंगा
तो 45,000 रुपीज एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 45,000 माइनस 30,000, 15,000 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है? गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 15,000 रुपए का था इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2, टोटल आ जाएगा 30,000 रुपीज। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। इजी क्वेश्चन था, देख लीजिएगा जरा। होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म इज 75,000। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 75,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद दे रखा है विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक 5,000। एडजस्टमेंट है इसके अंदर, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 5,000 रुपीज। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 5,000 रुपीज ऑन एवरेज बेसिस। कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 7 लाख रुपए की, 7 लाख रुपीज की। ठीक है, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है NRR दे रखा है 7% का, NRR दे रखा है 7% का। अब इसमें कह रहा है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द 5 टाइम्स सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 5 टाइम्स। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट था 75,000 का, जिसके अंदर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दे रखा है 5,000 रुपीज का। याद करो, मैंने अभी बताया था ओवर वैल्यूएशन के केस में माइनस करते हैं, अंडर वैल्यूएशन के केस में प्लस करते हैं करंट ईयर में। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का मतलब, क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। मान लो कुछ भी फिगर रही होगी, आपने उसको 5,000 रुपए कम करके दिखाया है, तो क्रेडिट साइड कम हो गया, क्रेडिट साइड कम हो जाएगा, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल आता है उसमें से डेबिट साइड के टोटल को माइनस करने के बाद जीपी निकाला जाता है। दैट मीन्स अगर क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो डिफरेंस भी कम आएगा, डिफरेंस कम आएगा तो जीपी भी कम आएगा। तो सही करने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट को जोड़ दो, प्रॉफिट के अंदर इसको जोड़ दो। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 75,000 रुपीज में 5,000 रुपीज ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 80,000 रुपीज एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल इनपुट दे रखा है 7 लाख का। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेता हूं मैं, नॉर्मल प्रॉफिट 7 लाख रुपए का हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 7% का। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 49,000 रुपीज। 49,000 रुपीज हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,000 माइनस 49,000 रुपीज, 31,000 रुपीज बच गया। या गया सुपर प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है? गुडविल निकालनी है। तो गुडविल इज इक्वल टू 31,000 सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 5 टाइम्स। तो यहां पर 31,000 इंटू 5 करेंगे तो 1,55,000 रुपीज आ जाएगा। दैट्स ऑल, ये हमारा आंसर है 1,55,000 रुपीज। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, सॉल्व हो गया। कितना आसान था। तो अगर आपको ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था प्रॉपर
स्ट्रक्चर बना करके कि हम अंडर वैल्यूएशन में क्या करेंगे और ओवर वैल्यूएशन में क्या करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये वाला, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 10 क्वेश्चन तक मैंने कल करा दिए थे, आज मैं 3 क्वेश्चन करा चुका हूं और देखते हैं कितने क्वेश्चन और हो सकते हैं आज के लिए। 13 तक हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका इरेज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म इज 2,50,000। एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म इज 2,50,000 रुपीज। 2.5 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट है, विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 10,000। इंक्लूड्स overvaluation of the stock of 10,000, which includes overvaluation of stock 10,000 rupees। इसके अलावा ऑन एवरेज बेसिस कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस 14 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 14 lakhs का, 14 lakhs का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%, NRR 15%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन अ बेसिस ऑफ 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 4 टाइम्स, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 टाइम्स। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है। देखिएगा जरा, यहां पर भी वही करते हैं, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं सबसे पहले। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,50,000 है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, माइनस करेंगे, ओवर वैल्यूएशन दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक का, माइनस करेंगे 10,000 रुपीज, तो आ जाएगा 2,40,000 रुपीज। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसके आगे अब निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 14 lakhs इंटू 15%, 1,40 और 70 2 10, 2,10,000 रुपीज। ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 30,000 रुपीज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4, टोटल आ जाएगा 1,20,000 रुपीज। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। बहुत सीधा सिंपल सा तरीका है, मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन का ही पैटर्न यूज किया और निकाल लिया। एक ही पैटर्न यूज कीजिए आप, तो आपका कम समय में हो जाएगा क्वेश्चन पूरा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 भी क्लियर हो गया हमारा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे रखा होगा और आपसे आंसर पूछेगा, सॉरी आंसर दे रखा होगा, क्वेश्चन पूछेगा। एग्जांपल के तौर पे आपको ये सारे आइटम दे रखे हैं और गुडविल पूछ रहा है आपसे। एग्जांपल के तौर पे आपको ये सारे आइटम दे रखे हैं और गुडविल पूछ रहा है आपसे। अब आपको गुडविल दे देगा और इनमें से कुछ पूछ लेगा, मतलब आपको आंसर दे रखा होगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। क्या करेंगे बताता हूं क्वेश्चन, एक मिनट में। देखिएगा जरा ध्यान से, इसको रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, फर्म हैड असेट ऑफ ₹3 लाख इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। असेट दे रखी हैं 3 lakhs की, इसके अंदर इंक्लूडिंग है कैश 5,000 रुपीज का। 5,000 रुपीज का कैश इसके अंदर इंक्लूडेड है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर 2 लाख एंड रिजर्व्स बीइंग द रेस्ट। कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपए की, और जो रेस्ट है, जो बच गया, वो दे रखा है रिजर्व्स। रिजर्व्स दे रखे हैं रेस्ट अमाउंट की, मतलब जो बच गया। ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% का, NRR दे रखा है 10%। ठीक है। इसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। गुडविल दे रखी है फर्म की 2 लाख रुपए की। गुडविल दे रखी है फर्म की 2 लाख रुपए की, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 4। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 4। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 4। फाइंड आउट क्या करना है हमें? एवरेज प्रॉफिट बता दो। कहता है एवरेज प्रॉफिट हमें बता दो भैया। देखा, आंसर दे रखा है, गुडविल निकाल के दे रखा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। देखते हैं जरा क्या होगा, देखिएगा जरा। एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है। सुपर प्रॉफिट वाला मेथड है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मैं उल्टा चल रहा हूं, है ना। पहले हम लोग क्या करते थे? एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे, फिर सुपर प्रॉफिट निकालते थे, उसके बाद गुडविल निकालते थे। अब मैं गुडविल से चल रहा हूं, स्टार्टिंग कर रहा हूं। गुडविल कितनी दे रखी है? 2 लाख रुपए की, तो गुडविल की जगह पर लिख दिया 2 लाख। सुपर प्रॉफिट मुझे पता नहीं है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मुझे दे रखा है 4। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 2 lakhs डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू SP सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 50,000 रुपीज का। ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट 50,000 रुपीज का। ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं अपना नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकाल रहा हूं? नॉर्मल प्रॉफिट। लायबिलिटीज के अंदर कुछ देनी रखी है। अगर असेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूं तो टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी फॉर्मूला होता है। टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है। लायबिलिटी कहीं दे नहीं रखी है, तो ये जो असेट है यही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। ठीक है। इधर देखते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा मेरा? 3 लाख रुपए का। अब मुझे निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मुझे निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 3 lakhs कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। कितना आ जाएगा? 30,000 रुपीज। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकाला था ना हमने 50,000 रुपीज का, तो सुपर प्रॉफिट की जगह पर हम लोग 50,000 रुपीज रख देंगे। एवरेज प्रॉफिट तो मुझे निकालना ही है, तो एवरेज प्रॉफिट की जगह पर एवरेज प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट निकाला मैंने 30,000 रुपीज का। अब इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 50,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। ये हो जाएगा 80,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। ये आ गया आंसर। आंसर आ गया। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा वो होगा 80,000 रुपीज का। बढ़िया क्वेश्चन था। आपको इसमें गुडविल दे रखी थी, मतलब आंसर दे रखा है और क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, ये आप मुझे बता दीजिए। ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं इससे रिलेटेड, है ना। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी से रिलेटेड। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। 5 क्वेश्चन हो गए आज, एक क्वेश्चन और, छठा क्वेश्चन।
देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 120 का। लो जी, यहां पर तो एवरेज प्रॉफिट ही निकाल के दे दिया। 120 का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 4 लाख की। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 4 लाख रुपीस की। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 120। गुडविल दे रखी है 1,20,000 रुपीज की गुडविल। 1,20,000 रुपीज की गुडविल दे रखी है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 दे रखा है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 2। कहता है एनआरआर बता दो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता दो। ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें भी आपको कहीं ना कहीं आंसर दे रखा है और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देखते हैं जरा। गुडविल वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं सबसे पहले। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल कितनी दे रखी है 120 की, 1,20,000। सुपर प्रॉफिट मुझे पता नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 दे रखा है। इसके साथ मल्टीप्लाई में जा रहा है, डिवाइड में चला जाएगा। 120 डिवाइडेड बाई 2 सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 60,000 रुपीज का। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना निकाला था हमने 60,000 रुपीज का। एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 120 का। नॉर्मल प्रॉफिट मुझे पता नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट मुझे पता नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट माइनस में दे रखा है, इधर शिफ्ट करूंगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 120, 60,000 को उधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60,000 रुपीज नॉर्मल प्रॉफिट। आगे देखते हैं। 60,000 रुपीज का नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। आगे देखते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 60,000 रुपीज का। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 4 लाख रुपीज की। NRR अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 लाख इज इक्वल टू NRR। अब डिवाइड मार लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 4 के टेबल से 16 जाएगा 15 टाइम्स, तो ये आ गया हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गया हमारा 15%। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन इजी था, लेकिन बस उल्टा क्वेश्चन था। हमें जो जो आइटम दे रखा है ना, हमें बस पुट करना है। और फॉर्मूले को कैसे लगाना है वो आप आइटम के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले वही हैं, बस फर्क ये पड़ता है कौन सा पहले लगाना है कौन सा बाद में, वही आपको समझना है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और रह गया सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड। उसके बाद दो मेथड जो हमारे रह गए हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और रह गया है, वो करवाऊंगा, फिर उनको डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि क्वेश्चंस खत्म हो जाएं नेक्स्ट वीडियो तक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।